गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे हो लव इज़ लाइफ। लव इज़ लाइफ के प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि जो हमारी एजे रहती है वो हंसिका को संभालती है, बहुत संभालती है प्यार से। जो हंसिका रहती है वो बहुत ज़्यादा डरी और सहमी रहती है, क्योंकि उसके साथ एक ऐसा चीज़ होने वाला था कि वो उसके बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर कोई भी लड़की इस चीज़ के बारे में सोचे तो उसका रूह कांप जाए। ऐसे ही हंसिका के साथ हुआ रहता है। वो एजे को टाइटली हक करके बैठी रहती है, वो एजे को छोड़ नहीं रही होती है। एजे भी बस शांति से रहती है और उसके से भी टाइटली हक कर लेती है और उसके बालों को सहला रही होती है, उसके बैक को भी सहला रही होती है ताकि उसे थोड़ा आराम मिले, लीव महसूस हो। तो ऐसे ही कुछ समय तक वो शांत रहती है। जो हंसिका रहती है बहुत ज़्यादा रोने लगती है। धीरे धीरे जो है वो रोते रोते उसी की बाहों में सो जाती है। और जो एजे रहती है समझ जाती है कि शायद हंसिका सो गई है, इसलिए उसे अच्छे से अपने ऊपर ले लेती है और हक करके सो जाती है। ड्राइवर को बोलते हैं आराम से गाड़ी चला, ज़्यादा हार्श मत चलाओ ताकि हंसिका ना उठे। तो ड्राइवर बोलता है ओके बॉस। उसके बाद ये सभी जो है उस विले की तरफ, मतलब इनके फार्म हाउस की तरफ चले जाते हैं, जो पैलेस है वहाँ पे चले जाते हैं। देखती ही देखती वहाँ पे पहुँच जाते हैं और जो एजे रहती है वो सोचती है अब मैं इसको कैसे ले जाऊँ। तो जो ये रहता है ड्राइवर, वो गाड़ी को जो है पार्किंग एरिया के पास ले जा रहा होता है। तो जो हंसिका रहती है वो बोलती, सॉरी एजे रहती है, वो बोलती है आप कार को मेन गेट की तरफ ले जाओ, वहाँ पे जाकर रुको। तो उसके बाद जो ये रहता है ड्राइवर, वो बोलता है ओके बॉस। उसके बाद वो सीधा मेन गेट की तरफ ले जाता है जहाँ पैलेस का गेट रहता है, वहाँ पे ले जाकर रोक देता है। वहाँ से एक बॉडीगार्ड जो है भागते हुए आता है और डोर ओपन करता है। जो एजे रहती है वो हंसिका को अच्छे से पकड़ लेती है ताकि जो हंसिका का जो नींद है वो ना खुले, और उसे अच्छे से पकड़कर हक करके उस कार से बाहर निकालती है और देन उसे अपने गोद में, अपने बाहों में उठा लेती है और उसे आराम से ले जा रही होती है बड़े प्यार से। और जो एजे रहती है कहीं ना कहीं उसे भी बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है कि मैं उसका ध्यान कैसे नहीं रख पाई, मैं उस चीज़ की ओर मैंने फोकस ही क्यों नहीं किया, सिर्फ आप मेरे लिए हो। ऐसे बोल के वो बहुत सोच रही होती है अपने मन में। उसे बहुत गंदा वाला फीलिंग आ रहा होता है कि यार मैंने ये क्या किया, अगर मैं थोड़ा सा भी इनके ऊपर ध्यान देती तो आज इनका ये हालत नहीं होता। ऐसे एजे जो है अपने आप को ब्लेम कर रही होती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। और वो सीधा जो है इनके रूम की ओर ले जाती है, रूम में ले जाती है और बोलती है बेबी आई एम सॉरी यार, मेरी वजह से जो हुआ। आई नो, मुझे पता है, मुझे ध्यान देना था। ऐसे वो बहुत बोलती है, उसके पैरों के पास आकर बैठ जाती है और उसके जो ये रहते हैं उसे निकालती है, सैंडल जो है उसे निकालती है और बड़े प्यार से उस पर एक छोटी सी किस करती है उसके पैरों पे और बोलती है आई लव यू सो मच जान। मैं बहुत डर गई थी, अगर वो कुछ भी हो जाता ना तो मैं खुद को बिल्कुल माफ़ नहीं कर पाती। ऐसे बोल के जो एजे रहती है वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है वहीं पे बैठकर। और जो हमारी हंसिका रहती है वो आराम से सोई रहती है, वो बहुत डरी रहती है, इसलिए उसे अच्छी नींद आ गई क्योंकि वो हंस एजे के बाहों में थी। जब आप अपने प्यार के बाहों में होते हो ना, दुनिया की कोई सी बड़ी जो चीज़, बड़ी बड़ी जो ये रहती हैं वो सब भूल जाते हो आप। एक सुकून मिलता है आपको आपके प्यार के बाहों में, जो कुछ अलग सा मैजिक है, बहुत ज़्यादा। हंसिका भी इस अलग सी दुनिया में खोकर सो गई थी।
लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये लग रहा होता है, आधा अधूरा लग रहा होता है। उसकी नींद जो है खुलने लगती है, तो ये चीज़ जो है वो उसके पास जाती है, उसके पैरों से उठकर उसके पास जाकर बैठ जाती है, उसके पिल्लों के पास। और जो ये रहती है, हंसिका रहती है, वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगती है, और जो एजे रहती है अपनी आंखों को क्लीन करती है, अच्छे से साफ करती है। और जो हमारी हंसिका रहती है वो धीरे धीरे अपने टिमटिमाते आँखों से जो है एजे को देख रही होती है, बड़े प्यार से देख रही होती है, और बोलती है, मुझे हक करके सोना प्लीज़, मुझे आपके पाँव में सोना है, आपके पाँव में बहुत सुकून है प्लीज़। ऐसे जो है एजे को हंसिका बोल रही होती है, और हंसिका जो है उसके फोरहेड पे प्यार से किस करती है, बोलती है ओके। ऐसे बोल के वो उसी के पास जाकर लेट जाती है, और जो हंसिका रहती है उसे बहुत टाइटली हग कर लेती है। वो उसके ऊपर ही चली जाती है, उसके ऊपर, और उसे हग कर लेती है। और जो हंसिका रहती है उसको हग करके सो जाती है, और एजे जो है उसके बालों पे उसके बालों को ऊपर अपना हाथ जो है हल्का हल्का चला रही होती है, उसके बैक पर भी, ताकि इसे सुकून मिल सके। कुछ समय बाद देखती है कि हंसिका जो है अच्छी सी एक गहरी नींद में चली गई है, तो उसे एक सुकून आता है, और बोलती है, आई प्रॉमिस, अब से गलती कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं, आइंदा मैं आपको खुद से दूर भी होने नहीं दूंगी। अभी जो ही हुआ था उसके लिए आई एम सॉरी, मैं बहुत डर गई थी आपको खोने से। बोलती है, यार इस सब सारी बातों को सोचने से अच्छा होगा मैं कुछ समय के लिए शांत रहूं, बस शांत रहूं और इनको फील करूं। ऐसे बोल के वो भी उसे टाइटली हग कर लेती है और उसे फील करने लगती है। और जो नीचे में रहते हैं, सीमा, नेहा और सौम्या, समीरा, ये सभी जो है एक साथ बैठे रहते हैं और बोलते हैं। जो सीमा रहती है वो हमारी सौम्या को बोलती है कि कैसी हो तुम, ठीक हो ना। तो सीमा की ये बात सुन के जो सौम्या रहती है बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा पेन हो रहा है फोरहेड पे। तो बोलती है, क्या क्या हुआ है। तो बोलती है, उन्होंने मेरे में कुछ मिला दिया था आई थिंक, इसलिए ऐसा है, तो ऐसे हो सकता है बेहोश गिरने के लिए। तो बोलती है हो सकता है, इसलिए वेटर से वो जो है पानी और एक हल्दी वाला दूध मंगा देती है सीमा। तो वहाँ पे करीबन 5 मिनट बाद वो सब आ जाता है। तो बोलती है, जो ही रहती है वो बोलती है, समीरा रहती है, वो बोलती है, इसे पी लो और ख़त्म कर लो और अपने रूम में जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो। तो जो ये रहती है सौम्या बोलती है, नहीं आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, यहीं पे बैठ सकती हूँ, डोंट वरी। ऐसे बोलती है। तो जो सीमा रहती है और नेहा वो भी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ये रहती है सौम्या वहाँ पे जाना नहीं चाहती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी डरी हुई होती है, डरी हुई सहमी हुई सी रहती है। उन्हें भी इनके सपोर्ट का ज़रूरत रहता है, इसलिए वो शांति से वहाँ पे बैठी रहती है। जो ये रहती है समीरा, यार मैंने शायद उसका नाम भूल गई हूँ, क्या नाम है तो आई डोंट नो, तो प्लीज़ इसे माइंड ना करिएगा। जो रहती है वो बोलती है, आर यू ओके, और उसके पास आकर बैठ जाती है और उसके जो ये रहता है शोल्डर्स पे अपना हाथ रख देती है। तो जो सौम्या रहती है जब ये देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, और वो चाहती है कि कोई उसे हक करे, लेकिन कोई नहीं कर सकता, इसलिए वही जो है समीरा को बैक हक कर देती है, मतलब हक कर लेती है। तो जो समीरा रहती है वो थोड़ा सा उसकी तरफ देखती है, बोलती है, क्या हुआ। तो बोलती है, कुछ नहीं, बस कुछ समय हक करने दो, ऐसे बोलती है और उसे हक कर लेती है। तो जो समीरा रहती है वो भी उसे बैक हक कर लेती है। जो नेहा रहती है और सीमा रहती है वो भी उनकी तरफ देख रहे होते हैं।
जो समीरा रहती है वो सीमा की ओर देखती है, तो सीमा जो है आँख से इशारा करती है कि इसे हक करो, बैक हक, क्योंकि बहुत ज़्यादा डरी हुई है। तो जो समीरा रहती है वो बोलते हैं हाँ यू आर राइट, ऐसे बोल के वो भी उसे हक कर लेती है, बैक हक कर लेती है, मतलब अपनी ओर से भी उसे हक कर लेती है और उसके सर को सहलाने लगती है, बोलती है डोंट वरी, सब ठीक है, ओके। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ऐसे परेशान मत होया करो, अच्छी नहीं लगती, शैतान सौम्य अच्छी लगती है, ऐसे बोल के उसे थोड़ा सा चिल करने की कोशिश करती है। लेकिन जो ये रहती है, सीमा रहती है, वो ये सब सुन के उसकी आंखों में जो है आंसू आने लगते हैं। उसकी आंखें से जो आंसू निकलते हैं वो सीधा समीरा के बैग पे गिर जाते हैं। उसने जो शर्ट पहना रहता है वाइट वाला, उस पर जो है पानी की बूंदें जो है, उसके आंसू की बूंदें जो है गिर रही होती हैं। तो सोच में पड़ जाती है समीरा कि ये पानी की बूंदें मेरे बॉडी पे कहाँ से आ रही है। ऐसे बोलती है, वो देखती है कि जो ये रहती है वो ही उसे हक कर की रहती है, आजू बाजू कोई भी पानी वहाँ पे आने का कोई चांसेस नहीं था। तो उसे लगता है क्या सौम्या रो रही है, क्या सच में रो रही है। ऐसे बोल के वो ना समीरा जो है सौम्या को अपने से अलग करती है, बोलते हे क्या हुआ, तो बोलते कुछ नहीं, तो बोलते, तो समीरा बोलते पक्का कुछ नहीं, तो बोलते हाँ कुछ नहीं। ऐसे बोल के उसके जो आंसू रहते हैं उसके आंखों में रहते हैं। तो समीरा रहती है, वो बोलते हैं ये डोंट वरी, तुम ठीक हो के सेफ हो अभी, अब तुम जहाँ हो तुम्हें यहाँ पे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ऐसे जो है समीरा उसे समझा रही होती है और वो भी चुपचाप, जो हमारी ये सौम्या रहती है वो चुपचाप इनकी भी बातें सुन रही होती है। वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही होती है, ना स्माइल कर रही होती है, ना ही अपना दुख जो है बयान कर रही होती है, बस एक बेजान की तरह चुपचाप रहती है। वो सोच में पड़ जाती है यार इसे क्या हो गया, ये कुछ बोलेगी नहीं तो ये ऐसी ही रहेगी। ऐसे जो है जो समीरा वो बोल रही होती है, और सीमा को भी कहीं ना कहीं लगता है अगर ये ऐसी रही तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, हमें उसे कुछ भी करके हंसाना होगा, ऐसे वो सोच रही होती है। उस जो सौम्या रहती है उससे जो हमारी ये रहती है समीरा, उससे टाइटली हक की रहती, वो उसे बस शांत कराने की कोशिश कर रही होती है। जब इतना शांत कराने पर भी वो शांत नहीं होती, तो बोलती है, जो समीरा रहती है वो सौम्या को बोलती है अच्छा तुम मुझे एक बात बताओगे। तो जो ये रहती है हमारी सौम्या, वो अपना सर थोड़ा सा हाँ में हिलाती है। यू आर, तुम्हारी कोई जीएफ है या पीएफ है या बॉयफ्रेंड, जो भी हो समथिंग। तो बोलती है कौन, एम के, ऐसे बोलती है। उसकी आवाज़ बहुत धीमी और बहुत ही क्यूट वे में, जैसे कोई बच्चा बोलता है ना, कोई डांट खाने के बाद कोई बच्चा जैसे बोलता है, वैसे ये भी बोल रही होती है, सौम्या बोल रही होती है। तो इसकी बात सुन के जो ये रहती है हमारी समीरा, उसका फेस थोड़ा उतर जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और बोलती है ओके तो तुम उससे बात कर लो। तो बोलती है वो बहुत बिज़ी रहती है, मुझसे बिल्कुल बात नहीं करती, बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत हेट करती हूँ पर बहुत प्यार भी तो करती हूँ। ऐसे बोल के फिर से रोने लगती है। उसके बाद जो ये रहती है समीरा उसे और हक कर लेती है, बोलते हे जस्ट रिलैक्स, ओके रिलैक्स। वो शायद किसी ये में होंगी, क्या है जीएफ है बीएफ है। तो बोलती है गर्लफ्रेंड है मेरी। तो बोलते हैं ओके, तो मैं बोल रही हूँ शायद वो किसी काम में बिज़ी होगी इसलिए तुम्हें टाइम नहीं दे रही होगी, आई नो ना। तो बोलती है आई नो बट थोड़ा सा मैसेज तो करना चाहिए ना कि मैं बिज़ी हूँ, अगर मैसेज नहीं करेगी तो कैसे पता चलेगा कि मैं बिज़ी हूँ। पता है मुझे उसने 1 महीने से 1-2 महीने से मेरे पास कॉल भी ठीक से नहीं की है,
मैं कितना वेट कर रही हूँ उसकी कॉल का, ना मैसेज आया ना कॉल नहीं आया, वो कहाँ है पता नहीं। धीरे धीरे जो सौम्या रहती है वो सारी बातें इनके बीच ला के रख देती है। तो इससे थोड़ा सा जो ही रहती है समारा, वो समझ जाती है कि कुछ तो प्रॉब्लम हो गई, इसलिए वो कॉल पिक नहीं कर रही है, ना कर नहीं रही है। एम के से उसे याद आता है कि एम के तो वही है जो महक के साथ हमेशा रहती है, तो ऐसे सोचती है। और उसके बाद इसके बारे में वो हंसिका से पूछना चाहती है, लेकिन वो नहीं पूछ सकती क्योंकि हंसिका भी बहुत ज़्यादा डरी सी है। अब पता नहीं क्या होगा, मैं खुद अपने तरफ से कुछ करने की कोशिश करूँगी। आखिरकार ये एम के है तो है कहाँ, ऐसे वो सोच रही होती है। और दूसरी ओर जो ये रहती है एजे रहती है, उसे टाइटली हक की रहती है, उसे सुलाती है और उसे खुद को नींद नहीं आ रही होती है। वो बहुत जागती है बहुत टाइम तक, और जब उसे ये सब हैंडल नहीं होता तो वो किसी के पास मैसेज करती है। वो टोनी रहता है उसके पास मैसेज करती है और बोलती है उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तो वो बोलता है हाँ जी मैंने पहुंचा दिया है, क्यों उनका इलाज हो रहा है? तो बोलते हैं हाँ। वो कहाँ के हैं मुझे बताओ। तो बोलता है इनकी जितनी भी डिटेल्स हैं मुझे चाहिए। तो बोलता है वो जो टोनी रहता है बोलता है ओके डोंट वरी जी, मैं जल्दी ही तुम्हें दे दूँगी, मॉर्निंग तक मैं तुम्हें दे दूँगा, ऐसे वो बोलता है। उसके बाद जो एजे रहती है बोलते हैं ओके। उसके बाद जो एजे रहती है वो मॉर्निंग का वेट कर रही होती है। और मॉर्निंग का वेट क्यों कर रही होती है ये तो जानना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। आखिरकार एजे उन लड़कों के साथ करेगी क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। दूसरी ओर जो ये रहती है नेहा भी सीमा को हक करके बैठी रहती है और सौम्या समारा को हक करके बैठी रहती है। ये चारों के चारों नीचे रहते हैं और जो हमारी एजे रहती है उसे हक करके धीरे धीरे उसे भी नींद आने लगती है। वो भी नींद के आगोश में समाने लगती है और वो भी धीरे से सो जाती है। और इधर नीचे की ओर सभी बोलते हैं चलो अब हमें सोना चाहिए, बहुत लेट हो रहा है। तो बोलते हैं ओके। तो जो ये रहते हैं सौम्या रहती है वो बोलती है नेहा आज क्या तुम मेरे साथ सो सकती हो? तो बोलते हैं तो वो जो है समीरा की तरफ देखने लगती है नेहा। तो समीरा बोलती है ओके इट्स ओके, मैं आ जाऊँ सोने? तो जो ही रहते हैं सौम्या रहती है बोलते हैं हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, आ सकते हो आप, ऐसे वो बोलती है। उसके बाद ये सभी भी सोने के लिए चले जाते हैं। जो ये रहती है समीरा और सौम्या वो सैम के रूम में चली जाती है, मतलब समीरा के रूम में चली जाती हैं और एक दूसरे के पास जो है सो जाते हैं। और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते, अलग अपने सर को रखते हुए सो जाते हैं। दाईं ओर जो है सौम्या का सर रहता है और बाईं ओर समारा का। समारा जो है ये सारी चीज़ों के बारे में सोच रही होती है। धीरे धीरे इनकी भी आंखें लग जाती हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग में जो ये रहता है टोनी वो एजे के पास कॉल करता है। तो एजे का मोबाइल जो है रिंग करने लगता है। तो वो जो एजे रहती है उसकी आंखें जल्दी खुल जाती है और वो उस कॉल को पिक कर लेती है और उसे अपने कान के पास लाके बोलते हैं हेलो। तो उधर से आवाज़ आता है एजे, सारे उनके बारे में डिटेल पता चल गया है। तो एजे बोलते हैं बताओ। तो सारे डिटेल्स जो है उसे बताता है और बोलता है कुछ इनका ये भी है वो मैं तुम्हारे पास सेंड कर देता हूँ। तो एजे बोलते हैं ओके। उसके बाद जो एजे है उन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए उन सारे डॉक्यूमेंट्स का वेट कर रही होती है।
तो हे गाइस, उन डॉक्यूमेंट्स में ऐसा है क्या जो उन लड़कों का किस्मत बदल देगा? क्या वो कुछ और है? क्या ये जी जो है अपना गुस्सा निकालने वाली है या कुछ और करने वाली है? ये जानना तो बहुत दिलचस्प होगा। इसके आगे के एपिसोड सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके देन, थैंक यू सो मच गाइस एंड बाय। फयाज़ अहमद जी, आप क्या सोचते हो यार? हमें भी बताइए, मैसेज का रिप्लाई तो दीजिए। किस बारे में इतना सोचते हो यार? बताइए। मैं और ब्रो बहुत वेट कर रहे हैं आपके मैसेज का कि आप